महाभारत के बाद की महागाथा। एपिसोड 3। राजा परीक्षित को अपने सेवक पर क्रोध आ गया। वह बोले, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि इन चींटियों को भोजन मिल चुका है? अब आगे। सेवक क्षमा मांगते हुए बोला, क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे अपराध हो गया। राजा परीक्षित बोले, जाओ, अन्न के भंडार से चावल के टुकड़े पर्याप्त मात्रा में लेकर आओ। ध्यान रहे, हमारे राज्य में पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को भोजन तथा जल प्रदान करना भी हमारा ही कर्तव्य है। यदि हमारे राज्य में कोई भी जीव भूखा रह जाता है तो समझो स्वयं हम भूखे हैं। सेवक सिर झुकाकर बोला, भूल हो गई महाराज, भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा। राजा परीक्षित बोले, जाओ, यथाशीघ्र इन छोटे जीवों के लिए भोजन लेकर आओ। चींटियों के लिए सेवक चावल के दाने लेने चला गया। तभी दूसरी ओर से गौ रूपी पृथ्वी भागती हुई आकर राजा परीक्षित के पैरों के निकट खड़ी हो गई। गौ को देखकर राजा परीक्षित ने कहा, गौ माता, मैं देख रहा हूं कि तुम अत्यंत भयभीत हो। तुम्हारे भय का कारण क्या है? गाय सिर हिलाने लगी। राजा परीक्षित पुनः बोले, गौ माता, निर्भय होकर अपनी वाणी में कहो। प्रभु की कृपा से सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं की वाणी मैं समझ सकता हूं। तब गौ रूपी पृथ्वी बोली, राजन, मैं कलयुग से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूं। राजा परीक्षित हंसकर बोले, निर्भय होकर मेरे राज्य में निवास करो गौ माता। वह पापात्मा कलयुग मेरे होते हुए तुम्हें दुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो मैं उसका वध कर डालूंगा। पृथ्वी बोली, किंतु राजन, वह अत्याचारी कलयुग हाथ में कृपाण लिए हुए मेरे पीछे आ रहा है। उसी समय भयानक अट्टहास करता हुआ कलयुग प्रकट हुआ और राजा परीक्षित से बोला, राजन, वह गौ जो तुम्हारी शरण में आई है वह मेरा शिकार है। धनुष बाण उठाते हुए राजा परीक्षित बोले, कलयुग, यह गौ मेरी शरण में आ गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अतः तुम वापस लौट जाओ, अन्यथा मेरे हाथों तुम मारे जाओगे। कलयुग भयानक अट्टहास करते हुए बोला, मेरी मृत्यु? तुम मूर्ख हो राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं महाबली कलयुग हूं और तुम कलयुग की मृत्यु का स्वप्न देख रहे हो? दिवा स्वप्न देखना त्याग दो राजन और गौ मुझे दे दो। कलयुग के वचनों को सुनकर राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और सिंह गर्जना करते हुए बोले, असंभव। राजा परीक्षित के चुप होते ही कलयुग का भयंकर स्वर सुनाई दिया, तो फिर युद्ध करो राजन, जो विजयी होगा गौ उसकी होगी। कलयुग की अहंकार भरी वाणी सुनकर राजा परीक्षित ने धनुष पर वाण चढ़ाते हुए कहा, सावधान कलयुग, अब तुम्हारा वध मेरे हाथों निश्चित हो गया। कलयुग का अट्टहास गूंज उठा, मेरा वध असंभव है। मैं कालजयी कलयुग हूं, मैं विश्व विजेता बनूंगा। क्या राजा परीक्षित कलयुग से हार गए? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए महाभारत के बाद की महागाथा।